सोलापुर नाम के जंगल में राघव नाम का एक शेर रहता था। उसके दो बेटे थे। सफेद शेर का नाम राजा और दूसरे शेर का नाम विजय था। वो अपने पिता के साथ बड़ी खुशी से रहते थे। एक बार राजा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं इतने दिन से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। आज मैं पास वाले जंगल में घूमने जा रहा हूँ। कल तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। तब राजा दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन कुछ जानवरों को राघव का मृत शरीर एक पत्थर के पास पड़ा मिलता है। तब एक भालू पूरे जंगल में, सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो, महाराज, शेर राघव को किसी ने जान से मार डाला है। यह सुनकर सब जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे अरे, ये क्या बोल रहा है? आखिर महाराज सिंह को किसने मार डाला? हाँ बहन, चलो चलकर देखते हैं, आखिर क्या बात है। सभी जानवर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब बातें करने लगते हैं कि आखिर राघव शेर को किसने मारा। तभी ऊंचे पत्थर पर खड़ा राजा बोलता है, मैं बताता हूँ कि महाराज राघव को किसने मारा है। बताओ बताओ भाई, हमारे पिताजी को किसने मारा है? बताओ भाई, आखिर कौन है हमारे पिताजी का दुश्मन? राघव शेर को मैंने मारा है। क्या? ये राजा क्या बोल रहा है? हाँ भाई, आखिर राजा ऐसे कैसे कर सकता है? राजा, ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये झूठ है राजा, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, ये ही सच है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ही राघव शेर को मारा है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों ही किया राजा? आखिर क्यों मारा राघव शेर को? बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं कल पास वाले जंगल में गया था। वहाँ एक गाय मुझे देखकर बोली, अरे राजा, तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखाई देते हो। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो नहीं हूँ अपने पिता की तरह। मैं तो उनसे अलग सफेद रंग का हूँ। नहीं नहीं बेटा, राघव तो तुम्हारे सौतेले पिता हैं। क्या? सौतेले पिता? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो मेरे ही पिताजी हैं। नहीं बेटा, ये बात तुमसे छुपाई गई है। लेकिन वो कैसे? बताओ मुझे, सच क्या है? मैं बताती हूँ बेटा। कुछ साल पहले सिम्बा शेर तुम्हारे पिता जंगल के राजा थे। तब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे पिताजी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। पूरा जंगल उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। राघव शेर तुम्हारे पिता के बहुत ही खास दोस्त थे। वो पूरा दिन तुम्हारे पिता के साथ ही रहते थे। लेकिन राघव किसी भी तरह जंगल पर राज करना चाहता था। एक बार राघव सिम्बा से बोला, अरे सुनो सिम्बा दोस्त, चलो आज बाहर चलते हैं, पहाड़ियों पर ठंडी हवा खाने चलते हैं। ठीक है दोस्त, अगर तुम्हारा मन है तो चलते हैं। तब राघव तुम्हारे पिता को एक पहाड़ी पर ले गया। तभी वहाँ पर एक बाघ मानव पहुँचा और वो तुम्हारे पिता को जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब राघव तुम्हारे पिता को गुफा पर लेकर आता है और कहता है, सुनो भाइयों, आज एक दुष्ट बाघ मानव ने मेरे भाई जैसे दोस्त सिम्बा को मार डाला। मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिम्बा को मारकर भाग निकला। तब कुछ दिन बाद राघव ही जंगल का राजा बन गया। एक दिन वो बाघ मानव राघव के पास खड़ा बातें कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाघ दोस्त, तुमने सिम्बा को मारकर मुझे जंगल का राजा बना ही दिया। उनकी ये बात मैंने सुन ली और मैं वहाँ से छुपकर भाग ही रही थी। लेकिन राघव ने मुझे देख लिया और मेरे पास आकर बोला, तुमने हमारी बातें सुन ली गाय, लेकिन अगर तुमने किसी को भी ये बातें बताई, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी। तब से बेटा मैं वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गई थी और यहाँ रहने लगी थी। राजा सभी जानवरों को जब ये सारी बात बताता है तो सभी जानवर भी बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही किया राजा। ऐसे राजा की हमें कोई जरूरत नहीं है जो लालची और निर्दयी हो। इस तरह से राजा अपने पिता की सच्चाई जानकर राघव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और जंगल के सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखता है। तो सभी जानवर उसको जंगल का राजा भी बना देते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।